अब से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रदेश के छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके चलते दुनिया के 160 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के लिए जाने जाने वाले इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड स्विट्जरलैंड से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक एमओयू साइन कर रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यापकों को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देगा तथा IB बोर्ड के पाठ्यक्रम को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करेगा, जिससे हरियाणा के छात्र छात्राओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेंगी। ये शिक्षा नई शिक्षा नीति 2021 को समाहित करते हुए होगी। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भिवानी शिक्षा बोर्ड के साथ एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड की कार्यप्रणाली को जांचने के लिए दौरा किया। हाँ, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। डेलीगेशन कहाँ से आया है, क्या उद्देश्य है, क्या नहीं यहाँ सीखने को मिला? देखिए, डेलीगेशन जो है हमारा जो वर्ल्ड का नंबर 1 बोर्ड है, जिसे हम कहेंगे इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, जो कि वर्ल्ड के 159 कंट्रीज में है, ये डेलीगेशन वहाँ से आया है। डॉक्टर एम.ए. हैं, इंग्लैंड से हैं, और मिस्टर हैफ हैं, ही इज़ फ्रॉम नीदरलैंड्स। तो ये दोनों हैं यहाँ पर अपने बोर्ड का सिस्टम स्टडी करने के हैं, देखना कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन टर्म्स ऑफ इनका वर्किंग एनवायरनमेंट, यहाँ का कल्चर कैसा है और क्या पोटेंशियल है हम दोनों बोर्ड्स के अंदर, ताकि हम आगे जाके टाई अप कर सकें। और एक एमओयू जो हमने साइन किया है उसको यहाँ पर आकर देखना बोर्ड को सबसे पहले प्राथमिकता थी कि बोर्ड का पोटेंशियल क्या है, वो डिलीवर कितना कर सकता है, उनके जो ग्लोबल गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं उसको। तो इसलिए ये डेलीगेशन पर्सनली यहाँ पर हमारे बोर्ड में आया है। एमओयू किस विषय में हुआ है सर? एमओयू किस विषय में, किस आदान प्रदान? सी, एमओयू का हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि अब वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, और अब आप देखेंगे तो मोमेंटली भी अब आप कहेंगे कि ग्लोबल सिटीजन्स या ग्लोबल स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, तो हमारा जो NEP 2020 आया है, वर्ल्ड के अंदर एक एकेडमिक सिस्टम चल रहा है, तो उस तरह से ही हम अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सके, क्योंकि IB ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर चुका है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है उसके कोर्सेज की। तो अगर हम इनसे, अगर हमारा टाई अप जब होता है, हमारा पोटेंशियल उन्होंने देख लिया, जांच लिया है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर एकेडमिक्स अपना ले पाएंगे। सी, बेसिकली एक बेसिक मेमोरेंडम ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग होता है MOU कि यस वी विल गो अहेड विद दिस। फिर उसका एक प्रोसेस है कि दे विल वेरीफाई कि बस आपका पोटेंशियल है या नहीं है। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस अब हो गया है। अब हम मॉडलिटीज वर्कआउट करेंगे आफ्टर दिस अप्रूवल, इंस्पेक्शन के बाद, और उसके बाद जो हमारा एक MOU जब होगा उसके तहत कोर्सेज कौन कौन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह के स्कूल्स होंगे, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, हर चीज का जो है आंकलन किया जाएगा, इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही अपने कोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। जो स्टूडेंट हरियाणा विद्यालय शिक्षा कॉलेज की जो एजुकेशन है वो फिर हमारे पुराना पैटर्न है? ऐसा नहीं है। देखिए, आपके यहाँ से बच्चे यही पैटर्न, इसी स्टडी को करके अभी फॉरेन में जा रहे हैं बहुत सारे, और लाखों की तादाद में जा रहे हैं। वो दिस व्हाट इज कॉल्ड एडॉप्टिव लर्निंग। जिस तरह से वो जाकर वहां पर अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। आज जब आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी, तो किसी तरह की नॉलेज जो गेन करते हैं उसको बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि NEP सिर्फ स्कूल लेवल पर ही नहीं है, ये हायर एजुकेशन में भी है। तो बहुत सारे बदलाव हायर एजुकेशन पर भी हो रहे हैं, जो कि KG से PG की हम बात करते हैं ना, उसकी कनेक्टिविटी बन चुकी है अभी। तो ये जो सवाल है, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन इसकी सार्थकता NEP इम्प्लीमेंट होने के बाद जो कनेक्टिविटी है ना वो बनी हुई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आपके जो साइन हुए, लेकिन इसमें जो इस प्रकार से स्कॉलरशिप की बात है, या विदेशों में तो ऐसी भी जो खास तौर पे जो कैरियर प्रोग्राम्स है ना, यहाँ से बच्चे जो करेंगे, जैसे 11th में इनका डिप्लोमा होता है और 12th में वही एडवांस डिप्लोमा आ जाता है कैरियर प्रोग्राम्स के अंदर। तो बच्चे जब उसको करके जाएंगे तो ये मान के चलिए उस बच्चे का जो विजन है आगे, तो उसको कोर्सेज में वहाँ पर बहुत कोई ब्रिज कोर्स उसको नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि IBDP का ऑलरेडी उसने या IBCP उसने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसकी कनेक्टिविटी तो और एक्सेप्टेबिलिटी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी है, जबकि हमारे यहाँ से जाकर कई बार उसको कोई ब्रिज कोर्स करना पड़ता है और वो रेटिंग रखते हैं। क्योंकि ग्लोबल बोर्ड है, इसीलिए बच्चों को किसी तरह की वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। और जो कैरियर रिलेटेड प्रोग्राम्स में भी अगर वो चाहें तो कहीं ना कहीं किसी तरह उनकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बन सकती है वहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है वहाँ पे जाने के बाद IB कोर्सेज के। तो मैं ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज। मेरी प्लक्षा यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, OP जिंदल है, मानव रचना है, ये लोग का जो टीचिंग एंड लर्निंग मेथड है वो काफ़ी IB से मिलता जुलता है। तो आजकल एक तो वो बात है, इसके अलावा ग्लोबल यूनिवर्सिटीज अभी न्यू NEP के चलते हुए लाइक डीकिन यूनिवर्सिटी है, वो सब इंडिया आ रहे हैं। तो जब उनको भी ऐसे बच्चे, अभी अशोका यूनिवर्सिटी है, और आप इसका जो टीचिंग एंड लर्निंग मेथड देखेंगे वो बहुत डिफरेंट है, एंड जो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग और सब जो सर बोल रहे हैं उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। क्योंकि सर हमारे यहाँ तो अब है ना कोई बदलाव हो रहा है, जैसे सर ने बोला NEP सिर्फ स्कूल शिक्षा के लिए नहीं है, कॉलेज शिक्षा के लिए वो एडॉप्ट करेंगे, वो KG तो करेंगे आफ्टर दैट। उसमें काफी लोग नए मेथड लेके पहले ही आ गए, यूनिवर्सिटी खोलते समय ही आ गए हैं। जैसे अगर आप जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी जाए तो उसका जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो बहुत डिफरेंट है, अगर आप यहाँ पे कोई लोकल कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो उन्होंने वो चेंज वैसे ही लेके आ गए हैं पहले। Do you want to say something? It's our pleasure to be here through this collaboration with Haryana board, and this visit has been very productive in trying to understand more the areas of collaboration and being able to align the goals and objectives of the board with what we do as IB. IB is a 55-year-old organization that has been founded on the basis of building international students who are able to transition borders from countries to different types of education and be leaders in the field that they are taking. We focus on breadth and width in terms of the areas of expertise that the students learn. So they learn multiple subjects and multiple disciplines. So we do a lot of interdisciplinary, cross-disciplinary, as well as we focus a lot on building the skills of the students. We pride ourselves that our students are always university ready. When they go into university, they have all the skills that they need to really have agency over what they do at university in terms of time management, project management, being able to do research, understanding. Their focus of education is really built on understanding and concepts rather than rote learning and memorization, which is important to build lifelong learners who can continue to develop and evolve as they grow. How many countries you have covered here? We are present in 160 countries at the moment. Yes. What is the target? We are an organization that's very much focused on quality. So for us, if we were a commercial organization, we would be in the hundreds of thousands. But right now, we are about 5,600 schools around the world, because we're very focused on quality engagement and being able to help the school in their transformation journey. We pride ourselves that when we work with schools through the introduction of curriculum, through the training that we do, through the evaluation and assessment, we help the schools transition their education towards building those global students that we look for. Yeah. We have decades of experience of supporting young people in their education, and a huge priority for the IB is to think about access and how we can give access to more young people to the quality of an IB education. And really what those young people get is essentially an international education passport, if you like. These qualifications will allow them to go to universities in the US, in the UK, in Europe, and anywhere they choose. And we really believe we are educating future leaders of tomorrow. I think the other important thing about this visit, and it's our privilege to be here today, is to say that it's not just the young people that we're focused on, but actually the whole ecosystem of a school and the community around that school. So not just young people,
teachers and the wider ecosystem around the school.